लॉस्ट, ये वो वर्ड है जो पूरी कैट इंडस्ट्री में यूज़ होता है इस स्टेज को डिफाइन करने के लिए। जब जुलाई स्टार्ट होता है टिल अक्टूबर, तब सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि यू आर लॉस्ट। ये मेरे लिए भी टफेस्ट फेज था, मेरे भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, और मोटिवेशन की बैंड बजी हुई थी। बट आई न्यू वो कौन सा एक काम है जो मुझे सितंबर तक करना है, जिसके बाद अक्टूबर में जाके मेरे मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। आई जस्ट न्यू कि राइट प्रोसेस क्या है एंड आई रिमेन ट्रू टू इट। आई डिडंट केयर कि मेरे आसपास लोग क्या बोल रहे हैं। आई न्यू कि वो एक काम मुझे करना ही करना है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक फॉर यू कि वो क्या है जो आपको एक्चुअली में करना चाहिए वर्सेस आप कर क्या रहे हो। एंड आई एम सॉरी दैट आई एम बीइंग रूड हियर, बट आप मेरे को दीदी बोलते हो ना इस चैनल पे, सो आई रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। ये ना आप ही के ही कुछ कमेंट्स हैं लास्ट के कुछ वीडियोस में, जहां आप पूछ रहे हो कि क्या ऐसा सच में होता है क्या कि आप फेल हो जाते हो तो आपको निकाल दिया जाता है आईआईएम से, या फिर क्या ये सच है क्या कि एवरेज प्रोफाइल वाले आईआईएम्स में सिलेक्ट ही नहीं होते हैं। मैंने कैट एक बार दिया है, मुझे पता है कि इस एग्जाम में ये फेस सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। मैंने तो एक बार दिया है। जो लोग हर साल इसकी तैयारी कराते हैं वो कितने एस्पिरेंट्स को देखते होंगे इस तरह, उनको नहीं पता है। एवरी क्रिएटर ऑन यूट्यूब नोज दिस, एवरी सिंगल क्रिएटर नोज कि इस तरह की वीडियो चलती हैं। बट माई क्वेश्चन इज टू यू कि आप क्या कर रहे हो? वीडियोस तो बनती रहेंगी, पर आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर किसी वीडियो को देखने के बाद आपको अपना नेक्स्ट एक्शन पॉइंट क्लियर नहीं है, दैट इज अ वेस्टेड वीडियो, इवन इफ इट्स दिस वीडियो। आई एम सेइंग इट वेरी ब्लंटली। कोई भी वीडियो जो आपको ये समझा के नहीं जा रही कि आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। सो इट्स हाई टाइम दैट यू कम बैक ऑन ट्रैक। अगर टाइम वेस्ट करना है तो कोई और हॉबी पाल लो। कैट प्रिपरेशन इज नॉट अ हॉबी। नाउ दैट वीव टॉक्ड अबाउट इट, लेट्स कम बैक टू कि वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए करना जरूरी है। देखो, 3 स्टेजेस होती हैं कैट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करते हो। आपको सिलेबस नहीं पता होता तो एटलीस्ट आप उससे कंफर्टेबल होते हो। आई होप अभी तक आपका वो हो चुका होगा। जिनका नहीं हुआ है, टेक अगस्त एंड तक का टाइम या मैक्सिमम सितंबर मिड तक का टाइम, उससे ज्यादा डिले मत करना, अपने बेसिक्स को कवर कर लो। सेकेंड स्टेज जो आपको इस समय करनी जरूरी है, दैट इज अपने वीकर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना। उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज होती है डिफरेंट अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना। वो स्टेज आएगी अगस्त के मिड में या फिर के सितंबर में, उसको हम तब टेकअप करेंगे। बट फिलहाल आपको अपने वीकर कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना है। दिस स्टेज कैन बी बेस्ट डिफाइंड बाय गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ जगलर। तो आपने कभी जगलर को देखा है? मेरे को ऐसा लग रहा होता था कि मैं अगर क्वांट्स पे वर्क कर रही हूँ, अगले मॉक में मेरा वीआरसी खराब हो रहा है, वीआरसी पे वर्क करती हूँ तो अगले मॉक में डीआईएलआर खराब हो जाता है। इट्स लाइक एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बट if you follow the right strategy, and I'm saying the word right, if you know कि इस समय exactly क्या करोगे अपने weaker concepts के साथ, then by the time October start होगा, your mocks will start improving. You have to stay patient. It will take time यार, अभी नहीं बढ़ेंगे marks, but you keep working on it and I assure you कि बढ़ेंगे end में। weaker concepts को strengthen करने का ये मतलब होता है कि आपने जो भी चीजें पढ़ी थी वो अब आपके दिमाग में नहीं रही, आपको उनको वापस से रिकॉल करने की जरूरत है। बट द क्वेश्चन इज कि वो रिकॉल किया कैसे जाता है? क्या आप पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ोगे या वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे? द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। इसमें स्टेप 1 होता है अपने वीकर कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना। अब वो कैसे करते हैं? यूजिंग मॉक एनालिसिस। हाउ डू यू एनालाइज अ मॉक? उसके ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, गो एंड वॉच इट। उसको देखने के बाद यू विल रियलाइज कि देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। फर्स्ट, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, और सेकंड, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट किए लेकिन वो गलत हुए। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपने अटेम्प्ट किए लेकिन फिर भी गलत हुए। उसमें फर्दर 3 रीजंस होते हैं। या तो आपने स्टेटमेंट ही गलत पढ़ी, या फिर कि आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया, या आपने कैलकुलेशन एरर किया। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की या आपने स्टेटमेंट ही गलत पढ़ी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट्स अ सिली मिस्टेक। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला गलत यूज किया तो हर उस क्वेश्चन के आगे क्वांट्स के उस चैप्टर का नाम लिख लो जहां से वो क्वेश्चन आया था। सेम वे हर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए भी अपने आप को 3 सवाल पूछो। सबसे पहले, क्या आपको पता लगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट या टॉपिक से आया है? सेकेंडली, क्या आपको फॉर्मूला या ट्रिक याद था? एंड फाइनली, क्या वो टफ क्वेश्चन था? अगर तो वो टफ है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो पहली 2 कैटेगरीज का है तो फिर उसके आगे भी लिख लो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आपके पास ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए। वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए बट फॉर्मूला गलत अप्लाई किया, वो क्वेश्चंस जिसके आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि कौन सा अप्लाई करना है, और तीसरा वो क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा था या फिर कि वो ट्रिक याद नहीं आ रही थी जो उस क्वेश्चन में यूज होनी है। इन 3 टाइप के क्वेश्चंस के आगे आपने जो जो चैप्टर का नाम लिखा
होगा, उसमें से जो चैप्टर भी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, पिक दैट चैप्टर। सेम चीज आप VARC और DILR के साथ भी कर सकते हो। उसमें हर क्वेश्चन में 4 ही तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो आपको उसकी स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही, जैसे कि एक RC में आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कि आप गलत लॉजिक या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वाइल मार्किंग द आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप VARC के ऑप्शंस के लिए गलत लॉजिक को यूज कर रहे हो। थर्ड, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप हैव नॉट की जगह सिर्फ हैव पढ़ रहे हो। और फाइनल, कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए आपसे नहीं हुआ। अगर वो डिफिकल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सिली मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट 2 कैटेगरीज में है तो दोज आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू इंप्रूव। तो जब आप मॉक को एनालाइज करते हो और हर सेक्शन के साथ ये ड्रिल करते हो, VARC और DILR में ये 2 चीजों में से नोट करते हो, और क्वांट्स के हर चैप्टर में से वो 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस नोट करते हो, उसके बाद आपको एक सेक्शन और एक टॉपिक पिक करना है। रिमेंबर दिस, अगर आप हर चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ना तो वो इंप्रूव होगी और ना ही आप चेक कर पाओगे कि वो इंप्रूव हुई है या नहीं। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को नोट करना चाहते हो तो सिर्फ एक सेक्शन उठाओ एट अ टाइम। वो कैसे चूज करोगे? जिस भी सेक्शन में आपने सबसे ज्यादा गलतियां की, जिस भी सेक्शन में आपका एक्यूरेसी रेट सबसे कम था, उसको पिक करो, एंड देन उसमें से भी सिर्फ एक टॉपिक को पिक करो। जैसे कि आपने क्वांट्स पिक किया क्योंकि एक्यूरेसी कम थी, एंड देन उसमें ज्योमेट्री पिक किया बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा गलतियां हुई हैं। या फिर कि आपने VARC पिक किया और उसमें भी फर्दर जो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट की प्रॉब्लम है, यानी कि रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको इंप्रूव करने का ठाना। अब आपने बाकी हर चीज को अपने दिमाग से निकाल देना है और अगले 1 और 2 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे वर्क करना है। जब मेरी प्रिपरेशन में ये स्टेज आई थी तब मैंने सबसे पहला टॉपिक जो आइडेंटिफाई किया था वो ज्योमेट्री था, इसीलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया। आई वॉज फेसिंग सो मच डिफिकल्टी इन ज्योमेट्री। हर क्वेश्चन या तो अनअटेम्प्टेड या गलत, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मैंने इतना टाइम लगाया था ज्योमेट्री पढ़ने में, लेकिन अब हो नहीं रहा है। देन आई रियलाइज मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स ही याद नहीं है। सो आई स्पेंट एग्जैक्टली 2 days ऑन स्टडिंग ज्योमेट्री वाया यूट्यूब। अब आप क्या क्या कर सकते हो उन 2 दिन में? अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्मूला ट्रिक्स आपको याद नहीं है तो रिवाइज करो, या फिर कि अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वापस से बुक्स की थ्योरी पढ़ो या यूट्यूब पे जाके उन लेक्चर्स को सुनो। आप इवन क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। बट 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को इतनी डिटेल में पढ़ लो कि देयर इज नो स्कोप कि आप दोबारा उसकी कोई गलती करोगे। उसके बाद आपको या तो एक टॉपिक टेस्ट लेना है। अगर आपके पास टॉपिक टेस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपली गूगल पे जाओ, टाइप करो कैट वॉट एवर क्वेश्चन, जैसे कैट ज्योमेट्री क्वेश्चन, एंड कोई भी रैंडमली 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देखो कि उन 10 क्वेश्चन में से आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। अगर तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई तो वेल एंड गुड, मिशन सक्सेसफुल। अगर नहीं हुई तो वापस से सेम चीज करो। जब मैंने ज्योमेट्री को अटेम्प्ट किया, आई रियलाइज कि मेरी वीडियोस देखने के कारण काफी हद तक एक्यूरेसी इंप्रूव हुई थी, लेकिन आई स्टिल फेल्ट लाइक देयर इज सम स्कोप। सो आई वेंट बैक, आई स्टडीड इट अगेन, आई इंप्रूव्ड इट, सॉल्व्ड मोर क्वेश्चंस एंड इट केम टू द लेवल जिस तक वो होनी चाहिए थी। देखो, यहाँ पर इन सवालों को पूछने का कोई फायदा नहीं है कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या मुझे कितने टॉपिक टेस्ट देने चाहिए। दिस डिपेंड्स एंटायरली ऑन आप कब फील कर रहे हो कि इंप्रूव हो गई। जर्नी आपकी है, मेरी नहीं है। हो सकता है मुझे 2 दिन लग रहे हैं, आपको 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, बट द आइडिया इज कि यू हैव टू इंप्रूव। यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट गुड एट इट विदाउट पुटिंग इन द रिक्वायर्ड एफर्ट। अब जब आप नेक्स्ट मॉक लोगे उसमें इवैल्यूएट करना कि क्या जो आपने ज्योमेट्री के ऊपर 2 दिन 4 दिन काम किया था, क्या वो आपको हेल्प करके गया? डिड इट इंप्रूव योर एक्यूरेसी इन दैट सेक्शन एंड इन दैट टॉपिक? फिर उस मॉक के खत्म होने के बाद फिर से एनालिसिस करना कि अब कौन सा सेक्शन और अब कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको पिक करो, उस पे वर्क करो। 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, अपने आप को टेस्ट करो, फिर नेक्स्ट मॉक में देखो। यही प्रोसेस है जो कि आपका चलता रहेगा टिल द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के बाद जाके आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। आई कांट एम्फेसाइज कि ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेजॉरिटी पीपल आर नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज इट इज डीमोटिवेटिंग। यू डोंट सी एनी रिजल्ट्स, आपको दिख ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है, एंड देन यू फील लॉस्ट। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यार, कोई पर्सन नहीं होता जो राइट एफर्ट डाल रहा हो और फिर भी उसको रिजल्ट ना मिल रहा हो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या तो आपके एफर्ट में कमी है या आपकी डायरेक्शन गलत है। IIM अहमदाबाद में मेरी एक जूनियर हुआ करती थी, उसने एक बार मेरे ब्लॉग पे एक पोस्ट लिखी थी, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। इसको ना पॉज करके अच्छे से पढ़ो। यू वुड रियलाइज कि आप एग्जैक्टली कहाँ गलती कर रहे हो। हम मॉक्स से इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, व्हाट वी डोंट रियलाइज इज दे डोंट रियली डिफाइन अस।
मॉक्स आर नॉट सपोज टू डिफाइन अस। मॉक्स हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम वीकर सेक्शंस को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क कर सकते हैं। वॉट एवर आई एम सेइंग इज वेरी इंट्यूटिव, बट द रीजन यू आर नॉट एबल टू डू इट इज बिकॉज यू आर लॉस्ट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली बहुत सही वर्ड यूज करते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, दे आर लॉस्ट। इतनी चीजें हैं करने के लिए कि बाकी की सारी चीजें भी अभी दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है या नहीं, कॉल कितने परसेंटाइल पे आएगी, यार क्या करोगे यार। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कॉलेज है जिसमें जाने के लिए आपको 95 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, तो क्या आप रेगुलेट कर सकते हो कि आपको ना उतनी मेहनत करनी है कि आपके 95 आ जाए? तो मेहनत तो 100 की करोगे ना, चाहे आए 95 या 99, मेहनत 100 की होती है। अगर आपको एमबीए करनी है तो ओनली एंड ओनली फोकस ऑन कैट, और इस फेज में ओनली एंड ओनली फोकस ऑन इंप्रूविंग योर वीकर एरियाज, जब तक आप उसको उस लेवल पे नहीं ले आते कि वो जगल होना बंद हो जाए। अभी फिलहाल वही स्टेज होगी जहां हर मॉक में आपको लगेगा यार अब ये सेक्शन खराब हो गया, अब ये टॉपिक खराब हो गया। उसको डीमोटिवेट होके मत लो, उसको ये सोच के लो कि ओके फाइन, ग्रेड की एग्जाम से पहले मुझे पता लग गया कि मेरा ये टॉपिक भी वीक है, लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स इंप्रूव इट, लेट्स टेक द नेक्स्ट मॉक एंड सी कि अब क्या परफॉर्मेंस है। फालतू में अपने आप को डिमोटिवेट करने की बजाय इसको इस तरह लो कि बेटर है कि अभी नहीं हो रहा है यार, कैट से पहले नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, कैट में नहीं होगा तो क्या करोगे, तो अभी कर लो। अब आपको पता है कि क्या करना है और सितंबर तक आपको सिर्फ एक यही काम है जो करना है। सो विश यू द बेस्ट एंड आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड इन दिस वीडियो, बट आई रियली होप दैट यू डोंट रिग्रेट इट लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।